हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत अगर सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए गाइस, तो निफ्टी में इस हफ्ते में हमने काफी का बड़ा करेक्शन भी देखा ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट। यस, डेफिनेटली निफ्टी ने एक नया हाई लगाया कहीं ना कहीं मंडे की शुरुआत में, कहीं कि हमने 23,310 के लेवल्स देख डाले थे, है ना। वहां से करेक्शन निफ्टी को 21,280 तक भी लेके गई। पर देखा जाए तो मार्केट ने उसको एक बाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और वहां से हमने काफी अच्छी खासी रिकवरी भी देखी, और हफ्ते के आखिर तक आते आते निफ्टी अपने वापस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रिगेन करने में कामयाब रहा। हालांकि जिस तरह की अब बाइंग स्ट्रेंथ अब आती हुई दिख रही है ड्यू टू आईटी सेक्टर ऑल्सो। यस, आईटी सेक्टर जो कि अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें अब एक अच्छी बाइंग आई है। और ये बात मैंने पहले भी बता रखी थी कि निफ्टी आईटी कहने की निफ्टी की एग्जैक्टली एक बैकबोन ही है, और आईटी अगर चलना शुरू करेगा तो डेफिनेटली एक आपको एक बड़ी रैली आती हुई दिखेगी। और देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में अब निफ्टी, मेरा मानना है, अब 24,000 की तरफ भी अब जाता हुआ दिख सकता है। जब ट्रेंड एकदम बुलिश हो तो ऐसे सिचुएशन मंदी करने बारे में कम, कहीं कि बाय डिप करके चलने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो ट्रेंड मजबूत है, तेजी करके चले, और अगर आपको डिप मिले तो बाय करके चले। और मेरा मानना है जब तक निफ्टी कहीं ना कहीं 22,700 23,000 के जोन के ऊपर है, तब तक बाय डिप की कैटेगरी में निफ्टी रहेगा। यहाँ पे अगर अब बात कर लूं मैं मंडे सेशन की रेंज की, तो गाइस रेंज रहेगी 23,300 से लेकर के 23,000 की, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 23,320 एक इमीडिएट क्वालिटी वाला लेवल है, और ये निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर मंडे सेशन में अगर इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो इसका पहला टारगेट और नेक्स्ट हर्डल यानी कि 23,500 का ही लेवल रहेगा। देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में 23,500 की कॉन्ट्रैक्ट में कॉल साइड पे काफी अच्छी खासी ओआई इमर्ज हुई है, तो ये आपके लिए एक मेजर हर्डल रहने वाला है निफ्टी में। बाकी 23,500 का लेवल निकला तो मेरा मानना है ये रैली सीधे 24,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 23,000 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे हैवी पुट होल्ड का लेवल बन गया है। यहाँ पे हमने फ्राइडे के आखिर तक आते आते यहाँ पे काफी अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज होती देखी थी। तो एक तरह से फर्स्ट बेस, इमीडिएट बेस यही रहेगा निफ्टी का। तो अगर आपको निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 23,000 तक के डिप अगर मिल जाए, तो मैं तो कहूंगा उस अपॉर्चुनिटी को जरूर अपनाइए, और 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करिए। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग की, तो 23,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ज्यादा मैं गिरावट सिर्फ 22,760 और कहीं कि 22,650 तक की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 6 जून के लोज हैं। और देखा जाए तो इसी जोन में निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो इस मूविंग एवरेजेस के भी तौर पे अगर देखा जाए, तो जब तक 10 और 20 डे के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो मजबूती रहेगा, बुलिश ही रहेगा। तो एक तरह से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 22,800 750 रुपए के आसपास की टिप अगर मिल जाती है, तो मैं तो कहूंगा वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, एक अपसाइड को, एक बड़ी अपसाइड को प्ले करने के लिए। बाकी जहां तक बात रही ट्रेंड रिवर्सल की, तो मेरा मानना है गिरावट तभी आएगी जब कहीं ना कहीं 6 जून का लो टूट जाएगा। सीधे सीधे बोलूं तो 20 डेमा का ब्रेकडाउन आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो कमजोरी फिर बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी 22,000 21,800 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एक तरह से 50 डेमा 100 डेमा की तरफ यानी कि अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो कोई कमजोरी प्ले करनी है या एग्रेसिव शॉर्ट करके चलना है, तो 22,650 के नीचे ही करना है। जब तक उसके ऊपर है तब तक ट्रेंड में कोई मुझे कमजोरी नहीं दिख रही है। यू कैन डू इस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ऑल्सो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है अगर कुछ हुआ भी तो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और कंसोलिडेशन जोन यानी कि 23,500 रुपए से लेकर के यानी कि 22,700 रुपए का रह सकता है। इस रेंज के अंदर हो सकता है ज्यादा निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, और इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि आने वाले हफ्ते में यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है और फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी सुनने को मिलना है। तो ऐसे सिचुएशन मार्केट हो सकता है थोड़ा सा हॉल्ट करे, एक रेंज में कहीं ट्रेड करे, और हो सकता है आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिल जाए। तो ये रेंज कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो एक तरह से मोटा मोटी सीधे सीधे बोलूं तो 23,500 रुपए के ऊपर कोई बड़ा अपसाइड, तो वहीं पे अगर 20,750 का लेवल टूट जाता है, 650 का लेवल टूट जाता है, तो कोई बड़ी कमजोरी मुझे देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। और देखा जाए तो निफ्टी ने अब ओवरऑल अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। जो एकमात्र अब मुझे निफ्टी बैंक में एक हर्डल दिखता है, वो सीधे सीधे 50,000 का ही लेवल दिखता है गाइस, जहां पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग ओवरऑल देखने को मिलती है। एंड डेफिनेटली अगर एक बार 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, तो मेरा मानना है प्रीवियस ऑल टाइम तो हिट होगा ही होगा। हो सकता है आपको एक नया हाई भी आता हुआ अब
दिख जाए। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बाकी डेफिनेटली इंडेक्स इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मजबूती है। प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयूज में लोअर लेवल से रिकवरी है। डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर जो अभी तक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहा था, अब वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। तो मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड ही होगी फिलहाल, एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी में ही बाय डिप करके ओवरऑल चलना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो 50,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 49,500 की देख पा रहा हूँ, टोटल 500 पॉइंट्स, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 49,880, 49,900 जो कि आज फ्राइडे सेशन का एक एवरेज हाई था, वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह कल मंडे सेशन में ही काम कर सकता है। तो वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा 50,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है। यस डेफिनेटली अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपके लिए यही जोन एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। बाकी हाँ, अगर 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ओवरऑल, फ्रेश बाइंग तभी करनी चाहिए जब बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 10-15 मिनट अगर होल्ड हो तो बाय करिए। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है एक ही दिन में मुझे लगता है 400 से 500 पॉइंट दिख जाए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट जो बनने वाला है वो कहने की 50,500 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल, और बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई 51,000 ओवरऑल कहने की मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में ही। सो जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड बुलिश है, जस्ट डू बाय ऑन डिप, या 50,000 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 49,500 के लेवल पे काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग अब देखने को मिल रही है। तो मंडे सेशन में ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट अटैम्प्ट में इस सेल जोन से अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करता है तो 49,500 के जोन से आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा इंटरडे हाई के लिए प्ले करिए ओवरऑल 50,000 के लिए, और 50,000 निकला तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं अपसाइड को एंजॉय करने के लिए। अब जहां तक बात रही इंटरडे में अगर सेलिंग प्ले करने की, तो मेरा मानना है 49,500 के लेवल के टूटने का वेट कर लेना। अगर वो लेवल अगर टूट रहा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को और मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है इसके नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल, जो कि आता है 49,000 का लेवल, टेक्निकली 49,080। ऑलराइट, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 49,080, 48,900 एक वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो 49,500 के बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग हुई है तो 49,000 पे ही हुई है, तो उस हिसाब से जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ही मेरा मानना है फिर दोबारा कोई सेलिंग प्रेशर यानी कि बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में फिर बाद में जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट हो सकता है वो 48,251, 48,000 का हो सकता है, जो कि बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बाकी गाइस आपको पता ही है कितनी गिरावट, कितने डिप बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में दी है, तो नीचे उतने ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखते नहीं है। जो भी है 49,500 और 49,000 का जोन है। अगर ये गया तो फिर तो हो सकता है बैंक निफ्टी वापस 47,000, 46,000, 130, 140 जो हमने इस हफ्ते में ओवरऑल लोज लगाए हैं, जो कि 200 डेमा भी है, वहां तक भी जाता हुआ फिर दिख सकता है। तो अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को 48,900 के नीचे ही शॉर्ट करें, ओवरऑल 20 डेमा के नीचे। उससे पहले बाजार बैंक निफ्टी ओवरऑल बाय एंड डिप का ही कैंडिडेट रहेगा। ऑलराइट, तो अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 49,080, 48,900 के जोन में मिलता है तो पोजिशनली अगर आप लॉन्ग करके चलना चाहते हैं तो ये जोन काफी बेहतर आपके लिए हो सकता है दोबारा फ्रेश पोजीशन अपसाइड की तरफ बनाने के लिए। ऑलराइट, तो गाइस ये बात थी। बाकी हाँ, अगर जहां तक बात है कंसोलिडेशन की, तो बैंक निफ्टी ज्यादा जो कंसोलिडेट कर सकता है वो 50,000 से लेकर के 49,000 की रेंज में कर सकता है, और इस रेंज में आप लेवल बेस्ड काम करके चलें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको बड़ा मूव मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी को। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो यहाँ पे मैं एक फ्लैट से एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही लेके चल रहा हूं। मैं कोई खास बड़ी कमजोरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बाकी इवेंट के बेसिस में तो मैंने पहले ही बता दिया। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर बता दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है मंडे को क्या होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन, क्या और फैक्टर्स रह सकते हैं जो अगर मेरे हाथ से अगर छूट गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी यस, आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के चलें। बाकी डेफिनेटली मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं वो हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लो। ऑलराइट, वहां पे क्वार्टर से रिलेटेड न्यूज़, यूएस बेस्ड न्यूज़, डोमेस्टिक स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ सारी हम अपडेट करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।